रात में सन्नाटा था। एक औरत जिसने शरीर पर काफी गहने पहने हुए थे लेकिन कपड़े फटे हुए थे, दौड़ रही थी। बचाओ, पीछे से आ रहा उसके पीछे कुछ 50 लोग भी दौड़ रहे थे। वो औरत भागते भागते एक है। बचा दो रहा पुराने कुएं के पास रुकती है। मुझे उसका जाने दो। नाम था माया। गांव का ठाकुर कुएं में चिल्लाता फेंक है, दो, नहीं तो ये अपनी कले जादू से पूरे गांव को नर्क बना देगी। माया कुएं में गिरने से पहले अपने गले से एक काला धागा तोड़ती है और चिल्लाती है, मैं मरूंगी नहीं, मैं इस मिट्टी के कण कण में बस जाऊंगी। मेरे रूह इस गांव को बर्बाद कर देंगे। फिर वो कुएं में कूद जाती है। अगले ही पल कुएं का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। बर्बाद कर लोग देगा। डर के क्या मारे सच उस कुएं को पत्थरों और लोहे के कीलों से सील क्या कर सच देते हैं। 50 साल बाद आर्यन, एक शहरी लड़का, अपने दोस्त विक्की के साथ उसी गांव में ब्लॉक शूट करने आता है। वो इन बातों को मजाक में ले लेता है और उसे कुएं के पास कैंप लगाकर रात में रुकते हैं। रात में आर्यन को प्यास लगती है और वो देखता है कि कुएं के ऊपर लगे पत्थर थोड़ा हिला हुआ है। एक आवाज उसे पुकार रही है। पानी पी लो आर्यन। आर्यन कुएं के पास जाता है, देखता है कि सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। वो डर के पीछे हट जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि किसी का चेहरा है। वो एकदम से उछल जाता है। वो भागता है कैंप की तरफ। विकी, विकी, उठो, उठो। विकी अपने टेंट में गहरी नींद में सो रहा होता है। विकी उठता है। क्या हुआ आर्यन? आर्यन उसे बात बताता नहीं, पता बस कहता है, यहाँ से चलो विक्की। क्या हुआ भाई, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आर्यन कुछ बोलता नहीं, बस विक्की को लेकर यहाँ से अपने जीप की तरफ भागता है। आर्यन बोलता है, जीप में चलो, बताता हूँ। उसने जीप से कुएं की तरफ टॉर्च मारी और देखता है कि कुएं के पास की मिट्टी हिल रही है, जैसे जमीन के नीचे हजारों लोग जिंदा हैं, दफन हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। वहां से निकलते हैं। रास्ते में बहुत धुंध था। 2 मीटर दूर का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। पीछे वहीं लाल पानी उबल कर उनका पीछा कर रही थी। अचानक जीप के सामने एक बूढ़ी औरत आती है। दोनों घबरा गए। विकी जोर से ब्रेक मारता है। वो चिल्लाते हैं। जीप रुकती है। आर्यन बाहर देखता है। बाहर एक बिल्ली दिखती है। वहाँ जहाँ वो औरत दिखी थी, वो बिल्ली को भगा देते हैं। फिर एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, रक्तपुरा विश्राम गृह, 500 मीटर। उस रेस्ट हाउस में जाने की सोचते हैं। वहां जाते हैं पनाह लेने। उन्हें नहीं पता कि वो कुएं से बचकर नहीं आए बल्कि कुआं की शक्ति उनके खुद वहां खींच कर लाई है। रेस्ट हाउस के दीवारों सीलन से भरी है। आर्यन फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है। बाथरूम का दरवाजा क्रैक करके खुलता है। आर्यन बेसिन के पास जाता है। वहां एक पुराना धुंधला शीशा लगा है जिसके कोने टूटे हुए हैं। आर्यन अपना चेहरा धोने के लिए झुकता है, पर वो ऊपर उठता और शीशे में शीशा वाला आर्यन फिर उसे भी देखता है। वो भूत उसे घूर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो भूत आर्यन का गला दबाने लगता है।
आर्यन वहाँ से भागता है अपने दोस्त के पास। कहता है भाई तू 2 घंटे से विक्की कहता है भाई तू 2 घंटे से बाथरूम में क्या कर रहा है। आर्यन हैरान है क्योंकि उसे लगा कि सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, वक्त बदल रहा है। विक्की पूछता है भाई तेरे हाथ में ये खून कैसा। आर्यन बोला हमें अभी निकलना होगा विक्की, यह जगह हमारे लायक नहीं। मुझे बाथरूम में शीशा के अंदर बहुत खतरनाक भूत दिखा। तभी वो जीप की तरफ भागते हैं। जीप ऑन ऑफ होने लगता है। वो जीप में बैठते हैं और ऊपर देखते हैं तो रेस्ट हाउस से एक भूत उनको देख रहा होता है। वो बुला रहा होता है उन्हें। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्हें महसूस होता है कि पीछे कोई बैठा है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लेडी उनके साथ पीछे बैठी थी। वो घबराकर जीप छोड़कर वहाँ से भाग कर जाते हैं और भागते भागते जंगलों में पहुँच जाते हैं। जंगल में विक्की गिर जाता है। आर्यन उसे बचाने आता है। उनको बहुत सारे भूत पिशाच साया सब घेर लेते हैं। कहते हैं मैं वही कुएं वाले माया हूँ। तुमने कुएं के पास आकर बहुत गलत किया है और तुम इस गांव के मेंबर बन चुके हो और इस गांव की तरह हमारे भूत महफिल में स्वागत है। अगला सीन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो।